विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के इतिहास यानी हिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन। विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक 17 मार्च 2025 को हुआ है और इस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, आपको यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब हम इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 के हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कहाँ पर मिले? कालीबंगन से मिले। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। रिहाल के लेखक है तो इब्न बतूता। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हम्पी के भग्नावशेष प्रकाश में लाए गए तो कलिन मैग्नीज द्वारा। नेक्स्ट है फिफ्थ, इस मरारी बंदोबस्त लागू किया गया तो बंगाल में। नेक्स्ट, संविधान सभा में हिंदी के संविधान निर्माण की भाषा के रूप में उपयोग हेतु पुरजोर आवाज़ उठाई तो आर.वी. धुलेकर ने। तो ये हिंदी मीडियम में देखिए, इसी प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम में भी इनको देख लीजिएगा। पहला, द एविडेंस ऑफ द पोलगेट फील्ड फाउंड द हड़प्पा साइट्स तो कालीबंगा हो जाएगा। द रिवेंज वॉज कंप्लीटेड बिटवीन तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। और द राइटर ऑफ रिहाल इज इबान बतूता। इस तरीके से ये प्रश्न हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न दे रखा, परमानेंट सेटलमेंट वाला प्रश्न है जो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि इस्तमोरी बंदोबस्त लागू हुआ था कब? बंगाल में लागू हुआ था, है ना। और कलिन मैग्नीज इसका अगले का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं यहाँ से विद्यार्थियों। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हड़प्पा नगरों में सड़कों एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। किस पे? समकोण पर काटती थी। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 18 संप्रदायों का उल्लेख है। कितने? 18 का। तीसरा, बर्नियर ने सती प्रथा का सबसे मार्मिक वर्णन किया है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हुई है। कब? 1336 में। पांचवी रिपोर्ट सन 1813 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित की गई। नेक्स्ट है 6, गांधी जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी जिसको हम BHU कहते हैं वर्तमान में के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित वाक्यों को ट्रू और फॉल्स यानी सत्य और असत्य में देखिएगा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। अर्थशास्त्र की रचना मैग्नेस्तीस द्वारा की गई थी तो ये गलत है। कौटिल्य और चाणक्य के द्वारा की गई थी। कौटिल्य चाणक्य के द्वारा की गई थी। तीसरा, बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक में रखा गया तो ये गलत है, सूत्र पिटक में रखा गया है। नेक्स्ट है, मनुकी ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की तो मनुकी ने नहीं कही है, वो ट्रेविरियर ने की थी। किसने की थी? ट्रोविरियर ने की थी उसकी यात्रा। पांचवा, विजयनगर में घोड़ों के स्थानीय व्यापार में कुदिराई चट्टी कहा जाता है तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, सत्य है। छठा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो विद्यार्थियों आप देखिएगा, पहला, पांचवा और छठा सत्य, बाकी जो दूसरा, तीसरा और चौथा वो असत्य है। अब आ जाते हम सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो सही जोड़ी में आप देखिएगा तांबा, तो तांबा का करेक्ट आंसर हो जाएगा खेतड़ी। क्या हो जाएगा? खेतड़ी। जेम्स प्रिसेप्ट, इसका हो जाएगा ब्रह्मलिपि। तीसरा, महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है। अंडाल वैष्णव धर्म से संबंधित है। कृष्णदेव राय, पांचवे का हो जाएगा अमुक्त माल्यद्वीप। मंजिल आब्दी, तो छठे का हो जाएगा यहाँ पर आईने अकबारी। और नाना साहिब, इसका हो जाएगा कानपुर। तो ये सही जोड़ी एक बार आप देख लीजिए स्क्रीन पर। वीडियो को मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मैच कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट है, धम्म महामत नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की? तो सम्राट अशोक ने की। पांचवे का पहला है, वन वर्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट, उलटबासी किसकी रचना है? तो कबीर की रचना है। तीसरा, मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय में 3 घटक कौन से थे? खेतियार किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। छठा, संताल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 1856 के बीच में। पांचवा, छोटा नागपुर में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बंधु भगत ने किया था, जोआ भगत ने किया था, मदारी मौलो ने किया था और मानकी ने किया था।
छठा प्रश्न, लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाल का मतलब लाल बहादुर शास्त्री, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। और B.N. राव कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे। आगे चलते हैं। इसके अलावा भी आप देखिएगा प्रश्न बड़े सरल से पूछे गए थे, अच्छा पेपर था। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त अवतल चक्कियों के बारे में लिखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता में मानकों के निर्माण में किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था? हल्पाई लिपि के रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न था। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग क्यों किया जाता है? नेक्स्ट, बहिर्विवाह किसे कहते हैं? और गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम लिखिएगा। इब्बत बतूना ने भारत की संचार व्यवस्था का वर्णन के बारे में बताइएगा। बर्नियर ने मुगल शहरों के शिविर नगर क्यों कहा है? इसके बारे में भी आप लिखिएगा। खालसा पंथ के बारे में, निर्गुण भक्ति परंपरा। मुगल काल में पोलज किस प्रकार की भूमि कहा गया है? मुगल काल में खुद काश्त किसान कौन थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था? दक्कन विद्रोह के कोई 2 कारण लिखिएगा। चोरा चोरी घटना क्या थी? गांधी जी की नमक यात्रा के 2 प्रभाव लिखिएगा। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका थी? गौतम वल्लभ पंत के पृथक निर्वाचन के संबंध में। संविधान सभा में हंसा मेहता महिलाओं की भूमिका के बारे में। प्राचीन काल में स्त्री पुरुष के बीच में संपत्ति अर्जित कर सकते का वर्णन कीजिएगा। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इसकी व्याख्या कीजिएगा। वैष्णववाद का वर्णन कीजिएगा। बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन कीजिएगा। विजयनगर स्थित महानवमी डिब्बा अनुष्ठानिक महत्व का वर्णन कीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्र में किलेबंद भूभाग सहित समाहित किया गया था, स्पष्ट कीजिए। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में दमन करने के लिए क्या कदम उठाए थे? वर्णन कीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय लोग अफवाहों पर विश्वास क्यों करते थे? स्पष्ट कीजिएगा। 20वां प्रश्न, मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उत्कृष्ट कारणों की व्याख्या करिएगा। प्राचीन काल में राजा किस प्रकार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे? स्पष्ट कीजिएगा। चोल शासकों के संतों के समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए? वर्णन कीजिएगा। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिएगा। और 22वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था, इसका स्पष्ट कीजिए। गांधी जी किस प्रकार के जन नेता बन गए थे? और भारत के मानचित्र का वर्णन कीजिएगा। धौलवीरा, उज्जैनी, वाराणसी और अजंता, और दिल्ली, गिरनार, सोपार और लखनऊ। तो एक यहाँ पर दिया हुआ है। लोथल सब किस प्रकार के एक नगर था? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? मगध की प्रारंभिक राजधानी का नाम लिखिएगा। मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी? मेड़ता की थी, आपको अच्छे से याद है। विशाल स्नानगार किस हड़प्पा स्थल पर मिले? मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम लिखिएगा। सांची स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई 18 के विद्रोह में नेतृत्व कहाँ से किया था? झांसी से किया था उन्होंने। और एक ग्राफ है, इस ग्राफ को ये हमने बता रखा है। वाराणसी, उज्जैनी, अजंता, इस प्रकार ग्राफ भी पूछा गया था। तो विद्यार्थियों, ये पेपर 17 मार्च 2025 का पेपर है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का पेपर है। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। विद्यार्थियों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।